नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं हिंदी विषय के अंतर्गत राम वृक्ष बेनीपुरी का साहित्यिक परिचय लेकर आया हूँ। जैसा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है तो देखो, प्रश्न कुछ इस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखिए। तो दो बिंदु दिए हैं। पहला इन्होंने दिया है दो रचनाएं और दूसरा दे दिया भाषा और शैली। उसके बाद फिर आएगा, फिर क्या करेंगे आप, उत्तर लिखेंगे। तो उत्तर लिखने में क्या करना है आपको, काले पेन से उत्तर लिख देना और उसके बाद नीले पेन से लिख देना राम वृक्ष बेनीपुरी का साहित्यिक परिचय। फिर पहला बिंदु लिख देंगे दो रचनाएं में लिख देंगे लाल तारा मसाल। फिर दूसरा बिंदु लिखेंगे भाषा शैली। तो भाषा शैली काले पेन से लिखने के बाद लिख देंगे हम राम वृक्ष बेनीपुरी विषय और पात्र के अनुरूप भाषा और शैली का चुनाव करते हैं। ये छोटी सी सरल लाइन लिख देंगे। अब हम भाषा और शैली को अलग अलग करके लिखेंगे। तो पहले लिखते हैं हम भाषा। तो भाषा में लिखेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी खड़ी बोली के लेखक हैं। वे सरल और छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हैं। उन्हें तत्सम तद्भव देशज और विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया है। आपकी भाषा में गंभीरता दिखाई देती है। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में सजीवता प्रकट होती है। तो ये देखो भाषा हो गई है, यानी बहुत सिंपल सी कि वो किस भाषा का प्रयोग करते, खड़ी बोली का, और क्या करते, सरल और छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हैं, और तत्सम बहुत देशज विदेशी शब्द जैसे का भी प्रयोग करते हैं, और उनकी भाषा में गंभीरता दिखाई देती है। और यानी भाषा में सजीवता लाने के लिए ऐसा लगे जैसे हमारे सामने घटना घटित, तो उसके लिए मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग इन्होंने किया है। अब आते हैं अगला बिंदु। तो अब दूसरा आएगा अपना शैली। तो शैली में हम काले पेन से हेडिंग डाल के नीले पेन से लिखेंगे बेनीपुरी की शैली का प्रभाव उनकी रचनाओं में खूब दिखाई देता है। अब हम शैली के भाग, यानी कई प्रकार की शैलियाँ होती हैं, तो इन्होंने किस किस शैली में अपनी रचनाएं की हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग लिखेंगे भावात्मक शैली। तो इसके अंतर्गत उत्तर लिखेंगे लेखक ने इस शैली का प्रयोग सरल प्रवाह अलंकार आदि के संयोग से अपनी रचनाओं में किया है। इस शैली के प्रयोग से उनकी रचनाओं में सौंदर्य उभर कर आता है। तो ये होगी भावात्मक शैली, ठीक है। फिर दूसरा बिंदु दिया है आलोचनात्मक शैली। तो इसमें लिखेंगे जब बेनी जी किसी विषय को लेकर समीक्षा करते हैं तब वे इस शैली का प्रयोग करते हैं। यानी जब वो किसी भी विषय को लेकर उसकी समीक्षा या आलोचना करते हैं तब क्या करते हैं, आलोचनात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। अब आलोचनात्मक का अर्थ होता है जैसे किसी कविता कहानी की ये क्या करते हैं, समीक्षा करते हैं, तो उसमें गुण और दोष, यानी उसमें खूबियाँ क्या और कमियाँ का, तो दोनों को क्या किया जाता है, दोनों पक्ष को देखा जाता है। ध्यान रखना, आलोचना का मतलब बुराई करना नहीं होता है, उसमें कौन सी अच्छाइयाँ और कौन सी बुराइयाँ, या क्या अच्छा है क्या बुरा, दोनों पक्षों पर प्रकाश डाला जाता है। तीसरा बिंदु रहेगा वर्णनात्मक शैली का। तो इसमें लिखेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी अपनी बात को कई तरह से प्रकट करते हैं। इस भाषा की शैली सरल और सुबोध होती है। इसका प्रयोग उन्होंने कहानी, रेखाचित्र, जीवनी, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण आदि रचनाओं में किया है। यानी जो वर्णनात्मक शैली का, देखो वर्णनात्मक शैली क्या होता है, किसी भी विषय को विस्तार से देना। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे किसी को अपना पता बताना, जैसे पूछो तुम्हारा पता क्या, उसने बोल दिया मान लो दिल्ली। अब वर्णनात्मक शैली में पूछा जाए तो कैसे बताओगे, तो बोलोगे दिल्ली के जो अकबर रोड है वहाँ से जाएंगे कुतुब मीनार से दाहिनी गली जाएंगे, दाहिनी गली से फिर 5वीं गली जाएंगे, फिर उसके आगे मंदिर है, मंदिर के सामने वाली, तो ये जगह वर्णनात्मक, तो उसे कहते हैं वर्णनात्मक वर्णन करना। तो इन्होंने इनमें क्या किया, वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। शैली का अर्थ होता है स्टाइल, यानी लिखने का तरीका। फिर अगला बिंदु दिया प्रतीकात्मक शैली। तो इसमें लिखेंगे इस शैली का प्रयोग लेखक ने अपने निबंध लेखन में किया। वे इस शैली से अपने विचारों को व्यक्त करने में चतुर हैं। तो ये हो गया आपका शैली वाला भाग पूरा। अब अंत में हम फिर लिख देंगे अपनी तरफ से साहित्य में स्थान। ठीक, हेडिंग तो नहीं दी, देखो परीक्षा में पूछा है दो बिंदुओं पर उत्तर देना, एक तो रचनाएं और जो काव्यगत विशेषताएं, उसके भाषा शैली, ठीक उसी के आधार पर। लेकिन ये भी आप चाहो तो लिख सकते हो, अच्छा रहेगा।
राम वृक्ष बेनीपुरी का हिंदी साहित्य में बड़ा योगदान दिया है। राम वृक्ष बेनीपुर ने, यहाँ का नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ लिखेंगे ने। राम वृक्ष बेनीपुरी ने हिंदी साहित्य में बड़ा योगदान दिया है। वे हिंदी गद्य के कुशल रचनाकार हैं, इसीलिए उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। उन्हें हिंदी जगत युगों युगों तक याद रखेगा। तो ये हो गया आपका क्या जो परिचय है, समाप्त हो गया राम वृक्ष बेनीपुरी का। अब इस परिचय को अगर आपको चाहिए लेखन में तो आप www.hindibarti.in पर सर्च करके भी आप इसको पढ़ या लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका राम वृक्ष बेनीपुरी का परिचय। तो मैंने प्रयास किया कि आपको सरल भाषा में और सटीक आंसर लिखने का, फिर भी लेकिन कुछ चीज़ें ध्यान रखना कि हमेशा आप, जैसे इसमें दिया है 2 रचनाएं, ठीक है, 2 रचनाएं दी हैं, लाल तारा और मसाल, ये मैं बोलना शायद भूल गया था। तो आप क्या करना कि जब भी 2 रचनाएं लिखने को आए किसी कवि या लेखक की, तो आप जो भी याद हो आपको रचनाएं जो और सरल हो, जिन्हें शुद्ध लिख पाते उन्हीं को लिखना, जरूरी नहीं जो मैंने लिखी वही रचनाएं लिखो। आप तो इस लेखक की जो भी 2 रचनाएं आपको सरल ढंग से याद हो उनको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा और ये बताइए कि ये परिचय कैसा लगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।